आज के इस वीडियो में मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर तुम्हें बोर्ड्स में टॉप करना है तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा, तुमको बहुत ही ज्यादा पढ़ना होगा, तुमको अपने दोस्तों से वो दूरी बनानी होगी और तुमको वही खेल कूद से दूर रहना होगा और तुमको सिर्फ पढ़ना और पढ़ना होगा। क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं सारी बकवास बातें, इन सब बातों का बोर्ड से हमारा कोई रिलेशन नहीं। आज के इस वीडियो में हम उस बोर्ड्स को एक्सपोज करने वाले हैं जिस बोर्ड्स में कहो कोई बच्चा 60% ला रहा है और कोई बच्चा 99.8% तक ला रहा है। बोर्ड्स एग्जाम, बस बच्चों के मन में यही एक ब्लंडर रहता है कि बोर्ड्स यानी बहुत ज्यादा हमें पढ़ना होगा, बट ये बच्चे जानते ही नहीं है कि बोर्ड तो बहुत ही इजी एग्जाम होता है और इनको सिंपली ये फंडा नहीं समझ में आता कि बोर्ड्स इजी है तभी तो वहां तक बच्चे पहुंच रहे हैं। कहां तक? 99.8% तक। क्योंकि ये बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से जान गए कि बोर्ड्स में आखिर हमें पढ़ना कैसे है, उनको वो स्टडी टिप्स मालूम है। अगर तुमको ये स्टडी टिप्स पता चल जाएगा तो तुम अपने स्टडी में परफेक्शन लाओगे, जिसके कारण तुम्हारे बोर्ड्स में जो मार्क्स होते बहुत ही मैक्सिमम आएंगे। और ये बच्चे उन टिप्स को यूज करते हैं और बहुत ही बढ़िया एग्जाम में करते हैं। और मैं ये बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूँ आखिर वो कौन से ऐसे टिप्स है जिसको यूज करके आप भी बहुत ही अच्छा कर सकते हो। क्योंकि देखो टॉपर्स कोई नहीं होता, हार्डवर्क करने से आज के दौर में तुमको 98% 99% नहीं मिलने वाले। तुमको करना होगा स्टडी टिप्स के साथ स्मार्ट स्टडी। और स्मार्ट स्टडी वो चीज है जो कि स्टडी टिप्स के बिना होना ही नहीं है, क्योंकि वो भी इसी फॉर्मूलों को यूज कर रहे हैं, वो भी इसी स्टडी टिप्स को यूज कर रहे हैं, बस ये आपको नहीं मालूम है, आपको यूज करना नहीं आता। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सुमित और आप आए सुमित कुंज के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती हैं फॉर क्लास 10 एंड 12। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आगे चलते हैं और पता करते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 टिप्स है जिनको यूज करके आप भी कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ जाने वाले हैं। और ये टिप्स बिल्कुल यूजफुल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बस आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। मैं बोर्ड्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप इसके 2-3 महीने इम्प्लीमेंट करके देखो और इसको हाफ ईयरली में रिजल्ट के तौर पे पाओ। अगर ये 5 टिप्स की वजह से आपके हाफ ईयरली में बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं तो सोचो जब तुम अपने आप को इसको 6 महीने 7 महीने इम्प्लीमेंट करोगे तब तुम्हारे बोर्ड्स में कहाँ जाएंगे मार्क्स, तब तुम्हारे बोर्ड्स का रिजल्ट कितना अच्छा होगा। तो बस इसी के साथ हम अपने वीडियो का पहले टिप के पहले नंबर के बारे में पता कर लेते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा पहला टिप्स का पहला नंबर है जिसको यूज करना बहुत ही बेहद जरूरी है, वो है कि टाइम मैनेजमेंट। क्लास 9 से बच्चे जब क्लास 10th में आते हैं तो उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होता है, जो कि क्लास 9 में बहुत सारे बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। स्कूल का होमवर्क, खेलना है, बाहर जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, फोन चलाना है, स्कूल जाना है, क्लासेस जानी है, उनको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले उनको अपना टाइम मैनेजमेंट जानना होगा कि आखिर कौन सा मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, किसके अकॉर्डिंग मुझे कब क्या करना है। और टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप चार्ट बनाने लगो कि 7:30 से 8:30 के बीच मुझे नाश्ता करना है, 9:30 से 10:30 के बजे मुझे स्कूल। ऐसा टाइम मैनेजमेंट नहीं चाहिए जो कि पेपर पे हो, सिर्फ आपके माइंड में वो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि 4 बज गए तो मुझे स्टडी के लिए चलना चाहिए। तो आप अपने प्रोडक्टिव आवर को चुन लो और इसी आवर में अपना सेल्फ स्टडी को मेंटेन करो, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के आज के दौर में कुछ नहीं होना है। ये था हमारा पहला पॉइंट स्टडी टिप्स का कि जो कि टाइम मैनेजमेंट। बिना टाइम मैनेजमेंट के बाकी के चारों जो पॉइंट्स हो वो बेकार है। अब दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि फॉलो द एनसीईआरटी। बहुत सारे बच्चे जब क्लास 9 से 10th में आते हैं उनको टीचर गाइड करते हैं कि ये तुम बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, लेकिन जो रियली टीचर होते हैं, जो एनसीईआरटी का वैल्यू जानते हैं जो टीचर, वो तुमको अदर पब्लिकेशन का बुक्स कभी भी सजेस्ट नहीं करें, क्योंकि वो जानते हैं कि बोर्ड्स में जो क्वेश्चन है यहीं से आने, तो फिर हमें साइड बुक पढ़ने का फायदा ही क्या है। क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ आते हैं एनसीईआरटी से, तो क्यों ना तुम एनसीईआरटी ही फॉलो करो और एनसीईआरटी को इतने अच्छे तरीके से फॉलो करो कि तुम्हारे बोर्ड्स में 4 चांद लग जाए। 1 बार नहीं, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही शॉर्ट लाइनिंग होती है, जिससे 1-2 बार में दिक्कत तो होती है, लेकिन जब तुम्हें एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी तो तुमको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमको फंसा सके, तुमको हिला सके। तुम हर एक क्वेश्चन को अपने माइंड सेट से इजिली कर सकते हो। तो एनसीईआरटी को छोड़ के अगर तुम क्लास 10 में दूसरे पब्लिकेशंस का बुक ट्राई करते हो या फिर कोई भी अदर बुक ट्राई करते हो तो तुम ये सोच लो कि अपने बोर्ड्स में तुम रिस्क ले रहे हो। तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की ओर। आखिर तीसरा पॉइंट है क्या? वो है कि चैप्टर एनालिसिस। चैप्टर एनालिसिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये रिवीजन टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया, हमने लेक्चर्स देख लिया, हमने स्कूल में पढ़ लिया, बट तुमको उस चैप्टर का एनालिसिस पता ही नहीं है कि वो चैप्टर था क्या, उस चैप्टर में हमने जाना क्या। क्योंकि चैप्टर एनालिसिस जब तक से तुम नहीं करोगे, कौन कौन से उसमें टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं,
उन सब टॉपिक्स में क्या दिया, उन टॉपिक्स में क्या दिया, आखिर आफ्टर ऑल चैप्टर से हमने जाना क्या, इस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से बोर्ड हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब तुमको इन्फो जानना बेहद जरूरी है। और ये कैसे पता चलेगा, तुमको जब चैप्टर एनालाइज करोगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, चैप्टर को अच्छे से जानोगे, अच्छे से समझोगे, तब तुम्हें पता लगेगा। और ये जब तुम कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि एनसीईआरटी प्लस चैप्टर एनालिसिस, ये दो चीजें करने के बाद तुमसे एक भी क्वेश्चन फंसे। और अगला हमारा पॉइंट है वो कि रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी। तुम चैप्टर पढ़ो, चैप्टर एनालिसिस करो, लेकिन टाइम टू टाइम उसे रिवीजन करते रहो, क्योंकि लास्ट में तुम्हें जो गैप मिलता है 3-4 महीने का, 6 महीने का, उसमें अगर तुम रिवीजन नहीं करते हो तो आगे से पढ़ते जाओगे और पीछे के चैप्टर्स तुम्हारे डिलीट होते जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि अगर तुम शॉर्ट नोट्स यूज करते हो, तुम चैप्टर एनालिसिस करके अपना नोट्स बनाए हो, तो तुमको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और तुम टाइम टू टाइम रिवीजन करने से तुम्हारे क्वेश्चंस भी क्लियर रहेंगे, तुम्हारा टॉपिक्स भी क्लियर रहेंगे। और इस वीडियो में 5वां पॉइंट बेहद ही जरूरी है, तो उसको देखे बिना मत जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए 5वां पॉइंट ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक ब्रह्मास्त्र की तरह तुम्हारे काम करेगा। अगर तुमने इसको फॉलो किया तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुमको सिर्फ इस एक पॉइंट को फॉलो करके तुम्हारे बोर्ड्स में 98% कंफर्म है। तो गाइज, हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कंसिस्टेंस। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है, अभी तो अप्रैल में चल रहा है, हमें बोर्ड देना है फरवरी में, बहुत ज़्यादा टाइम है, पढ़ लेंगे। बट टाइम कब निकलता है पता ही नहीं चलता। और लास्ट के महीने में जब नवंबर दिसंबर में तब पहुंचेंगे, तब तुम अपना सिलेबस कवर करोगे, या फिर रिवीजन करोगे, या फिर PYQs करोगे, या फिर सैम्पल पेपर करोगे। और इसी सब के चक्कर में तुम्हारे बोर्ड्स में आखिरी में आ जाते हैं 60%, जो कि वही बच्चे होते हैं जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया। बट वहीं पे जो अभी से कंसिस्टेंसी पर मेंटेन कर रहा है, सिर्फ आधे ही घंटे, हाफ एन आवर रोज पढ़ रहा है, 1 घंटे रोज पढ़ रहा है, 2 घंटे रोज पढ़ रहा है, लेकिन डेली पढ़ रहा है, तो उसके ही आते हैं 99.8%। क्योंकि जो नवंबर दिसंबर का जो ये बच्चे 60% वाले जो प्रेशर लेते हैं कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी करना है, PYQs करना है, ये प्रेशर जो अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके जो 2-2 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, उनको वो प्रेशर हैंडल नहीं करना पड़ता। उनको वहाँ पे एक फ्री टाइम मिलता है, जिनको यूज करके वो अपना रिवीजन करते हैं, वो अपना सिलेबस को मेंटेन नहीं करने में लगा। और एक्स्ट्रा रिवीजन करने से उनको एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल मिलता है, उनको क्वेश्चन का नज़रिया चेंज हो जाता है, और वो कोई भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए रेडी होते हैं। और यही उनको बहुत ही बेहद स्कोर करने में हेल्प करता है। अगर आप अभी से क्लास 10th में हो तो आपको अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेना है, क्योंकि आधे घंटे का करो, 1 घंटे का करो, जरूरी नहीं कि आप 6 घंटे पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो और बहुत ही नेक्स्ट लेवल रिजल्ट पाओ। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। अगर यूजफुल होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस लाने का हमारा भी दिल चाहता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो सिर्फ आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेंगी। और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आखिर बोर्ड्स में 99.8% लाना कैसे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नए वीडियो में, कल के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।